Good morning student. Today I will teach you chapter second is matter around us pure part 2. फर्स्ट पार्ट में हम पढ़ चुके हैं कि मैटर जो हमें अब हमारे आसपास जो मैटर है वो हमें प्योर फॉर्म में मिलता है या मिक्सचर फॉर्म में मिलता है। तो हमने डिस्कस किया था कि दोनों ही फॉर्म में हमें मैटर मिलता है। आपको प्योर फॉर्म में प्योर सब्सटेंसेस की फॉर्म में भी होता है वो और मिक्सचर फॉर्म में भी होता है। अब यहाँ फर्दर हम डिफाइन करेंगे कि प्योर सब्सटेंस में मिलता है उसे कहते हैं फिक्स कंपोजिशन। अगर फिक्स कंपोजिशन में है आपका मैटर किसमें फिक्स कंपोजिशन या फिक्स रेशियो में है, जैसे कि मैंने बताया था लास्ट पार्ट में भी H2O दो हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है। चाहे वो आप ट्यूबवेल से ले लीजिए, टैप वाटर ले लीजिए, नदी से ले कहीं भी ले लीजिए, वाटर का फॉर्मूला यही रहेगा। तो फिक्स रेशियो रहेगा, फिक्स कंपोजिशन रहेगा, तो उसे कहेंगे प्योर सब्सटेंसेस। इसको फर्दर क्लासिफाइड किया है हमने दो में, किसमें एलिमेंट एंड कंपाउंड्स में। किसमें किया है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट द एलिमेंट्स। एलिमेंट्स कहते किसे हैं? A chemical element is a pure substance and it consists of one type of particles. This particle may be atom or molecules. यानी एलिमेंट वो केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको फर्दर डिवाइड हम नहीं कर सकते, वो अपने सेम फॉर्म में ही पाया जाता है। एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कॉपर, ये सब क्या है एटम। तो एटम को फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हम, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे एलिमेंट कहेंगे। ऐसे ही आपका ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी आपका हो सकता है, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन है, लेकिन ये मॉलिक्यूल की फॉर्म में जब ये एग्जिस्ट करता है। हाइड्रोजन जो एग्जिस्ट करता है वो आपका H फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, H2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसे कहेंगे हम एलिमेंट। अब एलिमेंट को भी हमने फर्दर क्लासिफाइड किया है थ्री कैटेगरी में, किसमें मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। फर्स्ट है आपका मेटल्स। तो मेटल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कोई भी चीज जो हार्ड हो, शाइनी हो, मेल्युअल हो, डक्टाइल हो, तो उसे कहते हैं मेटल। ये सारी प्रॉपर्टी होती हैं मेटल की। और केमिकली आपको देखना है तो हम देखेंगे कि उसमें पॉजिटिव चार्ज है क्या। अगर आपकी जो मेटल है उस पर आपका पॉजिटिव चार्ज है तो उसे कहेंगे हम मेटल। ज्यादातर जो मेटल होती है वो क्या करती है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, उन पे क्या होता है लॉस होता है इलेक्ट्रॉन का। जितने आसानी से इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे वो उतनी ही अच्छी क्या होंगी आपकी मेटल होंगी, हाईली रिएक्टिव होंगी। जैसे सोडियम, लिथियम हाईली रिएक्टिव होती है, आसानी से प्लस आयन उस पर और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन वो करती हैं। जैसे आपने मेटल में देखा क्या है मेटल्स आर हार्ड एंड शाइनिंग। ये आपकी प्रॉपर्टीज है मेटल की कि मेटल जो होती है वो हार्ड होती है, टफ होती है और शाइन करती है। ठीक है, यानी नशा भी कह सकते हैं इसे। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हम जानते हैं मेटल जो होती है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। सपोज दैट ये जो है अभी तो आपका नॉन मेटल का है, लेकिन सपोज दैट ये आपकी जो रॉड टाइप में होता है और वो मेटल की होती है, तो हम कैसे प्रूव करते हैं कि ये आपकी गुड कंडक्टर है हीट की भी और इलेक्ट्रिसिटी की। तो सिंपल वे में हम क्या करेंगे, अगर यहाँ एक वायर लगा दें तो हम यहाँ से टच कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? शॉक लग जाएगा, करंट लग जाएगा। क्यों लग जाएगा? क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है, इसलिए हम इसको दूसरे एंड से टच नहीं कर सकते, इसमें करंट फ्लो हो रहा है इसलिए। ठीक है, अगर इसी बात समझ में नहीं आई तो ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे घर में जो वायर आ रहे हैं, जो इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वो किसके हैं? मेटल के हैं, या तो वो कॉपर के हैं, आयरन के भी हो सकते हैं, लेकिन कॉपर को ज़्यादा का इस्तेमाल आता है इसलिए कॉपर का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। ठीक है, तो इनमें आपकी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है तभी तो घर तक पहुँचती है। जो ऊपर लगता है वो क्या होती है प्लास्टिक। प्लास्टिक क्या है? नॉन मेटल, जिससे कि करंट हमें हाथों में डायरेक्टली ना लगे। ठीक है, तो ये तो भी मेटल की खासियत के उसकी गुड कंडक्टर ऑफ हीट इलेक्ट्रिसिटी। अब हीट कैसे समझाएंगे? तो एक एंड अगर हम मेटल का गर्म करते रहे, उसे हॉट करते रहे, तो क्या होगा धीरे धीरे वो हीट फ्लो होकर क्या हो जाएगा इस एंड पे आ जाएगा। जिस हाथ से हम पकड़ रहे हैं वो हाथ तक हमें गर्माई महसूस होगी और हम ज़्यादा गर्म होने पर उसे छोड़ भी सकते हैं। इसका अच्छा एग्जाम्पल ये भी है कि हम रोटियां जो बनाते हैं किस पे बनाते हैं? तवे पे बनाते हैं। वो किसका होता है? मेटल का, क्योंकि नीचे से जो आग आती है वो उसे गर्म करती है। जब हम उस पर रोटी डालते हैं तो वो गर्म होकर सिक जाती है, फिर उसे पलट देते हैं। अगर ये तवा जो है प्लास्टिक का ले लें तो क्या आप रोटी उसे बना सकते हैं? तो आपका आंसर होगा नो, नहीं बना सकते। क्यों? बिकॉज नॉन मेटल और प्लास्टिक नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। वो गुड कंडक्टर नहीं है, उसमें हीट फ्लो नहीं हो सकती। इस एंड पे अगर मैं मेटल को अगर बर्न करूंगा तो वो हीट फ्लो होगी इसमें यहाँ तक एंड तक आएगी। लेकिन अगर ये प्लास्टिक का है, जैसा कि अब है ये
अगर मैं इसको बंद करता हूँ तो ये यहाँ से क्या होगा, जलना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ हीट आपके पास नहीं होगी। इसलिए कहते हैं आपके मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये प्रूव कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी मेल्लेबल। मेल्लेबल का मतलब होता है कि मेटल को थिन शीट में चेंज कर देना। आपने लोहार लोगों को देखा होगा, उनका काम क्या होता है कि अलग शेप दे देना, ये फैक्ट्री वगैरह में भी होता था। तो क्या करते हैं, सबसे पहले जो आयरन होता है, जो लोहा होता है, उनको गर्म करते हैं, फिर ठीक है उसको प्रेशर मारते हैं, प्रेशर कर करके वो क्या करते हैं, धीरे धीरे जिस शेप को देना होता है उन्हें, वो शेप में उसे तब्दील कर देते हैं। तो ये मतलब किसी भी मेटल को हम हीट करके थिन शीट में चेंज कर सकते हैं। अच्छा, आपने एक चीज़ तो देखी होगी, मिठाइयों पे बर्फ लगी होती है चांदी की तो वो क्या है, वो आपका वेरिएबल तो किया गया चांदी को एकदम थिन शीट में चेंज किया गया, इतना पतला, बहुत हल्का होता है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा हम उसको कर सकते हैं, गोल्ड को भी कर सकते हैं। तो वेरिएबल का मतलब समझ आएगा, थिन शीट में चेंज कर देना मेटल को। इसके बाद डक्टाइल। डक्टाइल क्या होता है कि ये मेटल की वो प्रॉपर्टी है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसको थिन वायर में चेंज कर देते हैं। किसमें, वायर में, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, वायर बहुत पतले से पतला आपने वायर देखा होगा, वो किससे बनता है, आपका मेटल से बनता है। ऐसा नहीं कि नॉन मेटल को हम इतना चेंज कर सकें, प्लास्टिक को इतना पतला वायर देखा नहीं देखा, क्योंकि वो आपका चलेगा नहीं, ये आपका जैसा वैसा रहता है, ठीक है। तो मेटल आपके कैसे होते हैं, मेल्लेबल भी होते हैं, डक्टाइल भी होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर सिल्वर, गोल्ड, आयरन, कॉपर, बहुत सारे मेटल हैं आपके, ये सारी प्रॉपर्टी शो करेंगे। अब आता है आपका नॉन मेटल। नॉन मेटल में इसी प्रॉपर्टी को अगर समझ में आ गया मेटल में, तो यही आपकी काम आ जाएगी नॉन मेटल्स में। यानी कि अगर कंडक्टर की बात की जाए, तो अगर मैं एक वायर इलेक्ट्रिसिटी में लगा के यहाँ लगा दूँ, यहाँ टच करूँ, तो कुछ होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास ही नहीं हो रही। जब इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही तो क्या प्रूव हो गया कि ये आपके क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका हीट का मैंने अभी समझाया कि मैं इस एंड को गर्म करूंगा तो हीट पास नहीं होगी, जलने लग जाएगा। तो आपकी नॉन मेटल आल्सो बैड कंडक्टर ऑफ हीट एज वेल एज इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों की बैड कंडक्टर होती है। डक्टिलिटी, तो ये डक्टाइल नहीं होती, मेटल जो होती है वो डक्टाइल नहीं होती। नॉट लेशर, शाइनी भी नहीं होती इतनी ज़्यादा, कुछ मेटल्स को, नॉन मेटल को छोड़कर। सो वैरायटी ऑफ कलर, अलग अलग कलर शो करती है। जैसे आपके हेलोजन मेटल्स हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब आपके कलर शो करती हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये सब क्या है, सब की सब आपकी नॉन मेटल हैं, ठीक है। मेटलॉइड किसे कहते हैं, मेटलॉइड जो मेटल एज वेल एज नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को शो करे, उसे कहते हैं हम मेटलॉइड्स। देयर आर फ्यू एलिमेंट्स, कुछ ऐसे भी एलिमेंट है विच जो शो करते हैं, शो सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। कभी हम इनको सेमी मेटल भी कह सकते हैं या सेमीकंडक्टर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके क्या है, मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स किसे कहेंगे, जो आपकी मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करे, नॉन मेटल की प्रॉपर्टी भी शो करे, तो उससे कहेंगे हम मेटलॉइड्स, ठीक है। जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, इटीसी। अब ये तो हो गए एलिमेंट्स के सारे पार्ट। इसके बाद क्या था आपका, कंपाउंड्स। तो कंपाउंड्स किसे कहते हैं, व्हेन टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन टुगेदर और एटम कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ए कंपाउंड्स। यानी कंपाउंड किससे मिलकर बना होता है, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को जब कंबाइन कर दिया जाता है फिक्स रेशो में, फिर सुन लीजिए किसमें, फिक्स रेशो में, तो उसे हम कंपाउंड्स कहते हैं। जैसे H2 आपका क्या हो गया, कंपाउंड हो गया वाटर का, C6H12O6 क्या हो गया, ग्लूकोज, तो कंपाउंड हो गया, ठीक है। तो ऐसे शुगर, ये वाटर, ये सारी चीजें क्या है आपकी कंपाउंड में ही आएंगी। अंडरस्टैंड, ओके, थैंक यू।